सर्व भारतीय आर्य महासभा मनोनीत उम्मीदवार राजेश कुमार प्रसाद इस बार चुनावी मैदान में खड़े हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब चुनावी मैदान में खड़े होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में बेहतर परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए इस वीडियो। आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हावड़ा जिला में स्थित लिलुआ इलाके में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वोट का समय बहुत नज़दीक है। इसमें तमाम वो पार्टियां अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं और इसी के साथ हमारे बीच अभी मौजूद हैं सीए राजेश कुमार जी, जो AIAM पार्टी के द्वारा अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आइए हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए बात करना चाहते हैं इनका इस विषय में क्या करना है, किस तरीके से क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का। नमस्कार। देखिए, सर्व भारतीय आर्य महासभा के द्वारा मनोनीत मैं प्रार्थी हूं। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और ये हावड़ा जो लोकसभा केंद्र है उसमें मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा के मामले में सबसे शिक्षित उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष हूं। यानी आप एक चीज देख रहे हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे थे वो लोग भी आ रहे हैं चुनाव मैदान में, लेकिन हमारे बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये गर्व की बात है। अब पढ़े लिखे व्यक्ति भी हमारे बीच आ रहे हैं और देश का जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको चेंज करेंगे। देखिए, समाज को हमेशा से ही शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता रही है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक शिक्षित व्यक्ति, मेरे हिसाब से शिक्षित व्यक्ति को ही लॉ मेकर बनना चाहिए। हर चीज़ की जानकारी उनको है और जो जानकारी नहीं है वो जानकारी हासिल करने की क्षमता उनमें होती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन विषयों पे कई बड़े बड़े राजनीतिक दल वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन कभी खरे नहीं उतरते। कैंडिडेट का वो ऐसा चुनाव करते हैं जिनके ऊपर दाग लगा हुआ हो या जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक किए बगैर जनता के ऊपर सिर्फ थोप देते हैं। तो इस बार चुनाव में भी कुछ वैसा ही हाल है। एक दल से निकले हुए दूसरे दल में चले जाते हैं, फिर वो चुनाव हार जाते हैं तो वापस पुराने दल में चले जाते हैं। सिर्फ जनता को भ्रमित करना, जनता को आप एक तरह से कह सकते हैं कि मिसगाइड करना इनका एक पेशा बन गया है। हर 5 वर्ष के बाद ये आ जाते हैं वोट मांगने। हम लोगों ने इस बार प्रण लिया है कि मुद्दों के बल पे राजनीति करेंगे और मुद्दा हमारा यही है कि जो कल कारखाने हावड़ा क्षेत्र का गौरव हुआ करते थे, हावड़ा क्षेत्र की शान हुआ करते थे, वो आज के तारीख में सब बंद पड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब बिहार, यूपी, झारखंड से लोग आकर बंगाल में काम करते थे, रोजगार के लिए आते थे, लेकिन जो बंगाल आज लोगों पूरा दुनिया को दिशा दिखाता था आज दिशाहीन हो गया। कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा भी पूरा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है जी। और इसी में मैं एक चीज और आपके साथ ऐड करना चाहता हूं और वो ये है कि बेरोजगारी जो आपने अभी कहा कि चरम पे है, यहाँ के युवा भी जो हैं, जो हमारे शिक्षित युवा वर्ग हैं, वो भी यहाँ से पलायन कर गए हैं और उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया है मौजूदा सरकार ने। क्यों? क्योंकि ना तो इन्हें कोई सुविधा दी जा रही है शिक्षा के बाद नौकरी की, न इनके पास वैसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि यहाँ ये तरह तरह की कंपनियों में अपना भाग्य आजमा सके। जब उद्योग रहेगा ही नहीं, जब उद्योगपति आएंगे ही नहीं, यहाँ तो मंच से माननीय मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को अपमानित करती है और उनके बारे में अपशब्द कहती हैं। तो आप बताइए कि उद्योगपति कैसे आएंगे यहाँ पे। हम पुनः विश्वास दिलाना चाहते हैं उन सारे उद्योगपतियों को। आप एक बार निवेश करिए पश्चिम बंगाल में और जिसकी पुरानी गौरव है, हम वादा करते हैं कि यहाँ जनता आपका पूर्ण समर्थन करेगी। आप जनता का भला कीजिए और जनता आपका भरपूर सहयोग देगी। तो इसी के साथ DK टाइम्स की खास रिपोर्ट हावड़ा के लिलुआ इलाके से। धन्यवाद।